वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन था? दंती दुर्गा। दंती दुर्गा वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड हिज अर्लियर कैपिटल वाज मयूर खिंडी। ठीक है, मयूर खिंडी इनकी अर्लियर कैपिटल थी, लेकिन अमोघ वर्ष के टाइम में अमोघ वर्ष ने क्या किया कि ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम हेयर एंड मेड मान्य खेत। इसने मान्य खेत को अमोघ वर्ष ने नया कैपिटल बना दिया था। अगर इसके बात करें तो राष्ट्रकूटा वेयर द मेन डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी फेमस और मेन डायनेस्टी जो थी वो राष्ट्रकूटास की थी। एंड राष्ट्रकूटास वेयर फ्यूडिटरीज ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी। ठीक है, चालुक्याज ऑफ बादामी के ये सामंत हुआ करते थे। एंड चालुक्या डायनेस्टी ऑफ बादामी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द राष्ट्रकूटास एंड इट इज़ नोन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ कृष्णा III दैट द राष्ट्रकूटास वेयर डिसेंडेंट ऑफ तुंगा। ठीक है, तो ये देख लिया। सबसे पहले फाउंडर थे दंती दुर्गा। दंती दुर्गा ने कैपिटल बनाई थी मयूर खिंडी को, लेकिन अमोघ वर्ष ने आकर के कैपिटल मयूर खिंडी से मान्य खेत जो है शिफ्ट कर दी। दे आर फ्यूडिटरीज ऑफ चालुक्यास एंड चालुक्यास डायनेस्टी ऑफ बादामी वेयर वाज डिस्ट्रॉयड बाय राष्ट्रकूटास। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करके, ये सामंत थे उनकी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करके अपना राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा गया। आगे अगर पढ़ेंगे दंती दुर्गा के बारे में, दंती दुर्गा जिनका टाइम पीरियड था 733 to 756 CE। सो ही वॉज द फ्यूडिटरी ऑफ चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन II। ठीक है, जो कि दंती दुर्गा था वो कीर्तिवर्मन II का सामंत था, हु लेटर फाउंडेड द राष्ट्रकूटा किंगडम बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द नदर्न रीजन्स ऑफ द चालुक्य एम्पायर एंड दस असेंडेड टू द थ्रोन इन 733 CE। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया कि कीर्तिवर्मन का ये तो पहले फ्यूडेटरी था, उसने क्या किया कि नदर्न रीजन पर चालुक्य एम्पायर के नदर्न रीजन पे कंट्रोल करके वहाँ पे ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडेशन रख दिया। ठीक है, और गद्दी पे बैठ गया 733 CE में। फिर है राष्ट्रकूटा एज अ किंगडम रोज इन पावर फ्रॉम 753 CE। फिर है शुरुआत में क्या हुआ कि दंती दुर्गा हैड डिफीटेड द अरब्स ऑफ सिंध। दंती दुर्गा received the title of पृथ्वी वल्लभा and खाडागवलोका फ्रॉम द चालुक्य एम्परर विक्रमादित्य II ऑन दिस ओकेजन। तो ये क्या करता है, दंती दुर्गा जो है वो अरब ऑफ सिंध को हराता है। उसके बाद में विक्रमादित्य उसको टाइटल देते हैं पृथ्वी वल्लभा का एंड खडगवलोका का। एंड अकॉर्डिंग टू संजन कॉपर इंस्क्रिप्शन, दंती दुर्गा हैड कैप्चर्ड उज्जैन एंड परफॉर्म हिरण्यगर्भदान यज्ञ हियर। ठीक है, तो जो आपका संजन कॉपर इंस्क्रिप्शन है, इससे पता चलता है कि दंती दुर्गा ने उज्जैन को कैप्चर कर लिया था और वहाँ पे हिरण्यगर्भदान यज्ञ का यज्ञ किया था वहाँ पे उज्जैन में। एंड अज्यूम द टाइटल्स लाइक महाराजाधिराजा, परमेश्वरा, परम भट्टर का। ठीक है, इसके पास कुछ टाइटल्स थे। ठीक है, तो ये हो गया दंती दुर्गा के बारे में, आगे फाउंडर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट क्या है कि द टाइटल ऑफ दंती दुर्गा वाज शुभतुंग एंड अकाल वर्ष। ठीक है, दंती दुर्गा के जो टाइटल थे वो थे शुभतुंग, अकाल वर्ष एंड ही वाज द, ये बात हो रही है कृष्णा फर्स्ट की, दंती दुर्गा की नहीं। एंड जो कृष्णा फर्स्ट था ही वाज द दंती दुर्गाज अंकल, वो दंती दुर्ग के अंकल थे। एंड कृष्णा फर्स्ट एक्सपेंडेड द राष्ट्रकूटा एम्पायर एंड एनेक्स्ड द मेजर पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड कोंकण। एंड द सक्सेसर ऑफ दंती दुर्गा वाज कृष्णा फर्स्ट हु बिल्ड द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा ये निर्माण कराया था। बाकी प्रेजेंट डे कर्नाटका, कोंकण, इन सब पे भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, कृष्णा फर्स्ट की बात की जा रही है।
फिर आते हैं इसके बाद, इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, यही एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा के बारे में। तो पहला तो किंग का नाम पूछा जाएगा, तो कृष्णा फर्स्ट ने निर्माण कराया था। दूसरा, अगर किंगडम की बात पूछा जाता है या फिर डायनेस्टी वाइज पूछा जाता है तो बाय द राष्ट्रकूटाज, ठीक है, कैलासा टेम्पल ऑफ एलोरा। नेक्स्ट किंग है, उसमें नेक्स्ट एम्परर आता है ध्रुवा 782 793 CE। तो इसमें क्या है, कालीवल्लभ, निरुपम, ध्रुवर्षा टाइटल्स, ये सब ध्रुव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये इनके टाइटल्स हैं। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ ध्रुवा द किंगडम एक्सपेंडेड into an empire that encompassed all of the territory between कावेरी रिवर एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। राष्ट्रकूटास का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ सेंट्रल एशिया से लेकर के पूरा कावेरी रिवर के बीच का जो भी रीजन था, ठीक है। एंड ही लेड सक्सेसफुली एक्सपेडिशन टू कन्नौज द सीट ऑफ नदर्न इंडिया पावर वेयर ही डिफीटेड द गुर्जरा प्रतिहार नागभट्ट सेकेंड एंड पालाज ऑफ बंगाल धर्मपाला, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आता है ट्री पार्टाइट स्ट्रगल का। ट्री पार्टाइट स्ट्रगल एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि किन के बीच रहा, तो याद रखिएगा ये ट्री पार्टाइट जो स्ट्रगल था ये था राष्ट्रकूटास, प्रतिहारा और पालाज के बीच में। ध्रुवा की भी ट्री पार्टाइट स्ट्रगल में इनका भी वो रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है कि ध्रुव एज अ राष्ट्रकूटा रूलर ही डिफीटेड द गुर्जर प्रतिहारा रूलर नागभट्ट सेकेंड एंड पाला ऑफ बंगाल दैट इज़ धर्मपाला, ठीक है। तो ट्री पार्टाइट स्ट्रगल याद रखिएगा, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में। फिर आते हैं गोविंद थर्ड 793 to 814 CE, जिनका निक नेम था जगतुंगा फर्स्ट ऑफ ऑल गोविंद थर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रदर इंद्रा डिफीटेड द यूनियन ऑफ 12 किंग्स फॉर्म्ड अंडर लीडरशिप ऑफ हिज सेकेंड रेबिलियस ब्रदर स्तंभ and he got the broom from Chalukya river Vijayaditya of Vengi, and he brought the king and minister of Lanka to Holapur and kept him captive, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं इनके बारे में भी, गोविंद थर्ड के भी बारे में। अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं अमोघवर्ष फर्स्ट, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। अमोघवर्ष की अगर बात की जाए तो ही वॉज द सन ऑफ गोविंद थर्ड, ये गोविंद थर्ड के बेटे थे। अमोघवर्ष अज्यूम द टाइटल ऑफ वीर नारायण आफ्टर डिफीटिंग द चालुक्य रूलर, ठीक है। चालुक्य रूलर को हराने के बाद अमोघवर्ष को वीर नारायण की उपाधि दी गई। अमोघवर्ष वॉज द मोस्ट फेमस राष्ट्रकूटास, ही बिल्ड द न्यू कैपिटल मन्यखेता, मॉडर्न मालखेड़, ठीक है। जो पुरानी राजधानी थी उसको हटा करके इन्होंने अमोघवर्ष ने न्यू कैपिटल शिफ्ट की, जिसका नाम था मान्यखेड़ा, प्रेजेंट मॉडर्न नेम है मानखेड़। सुलेमान की अगर बात करें, ही केम टू द कोर्ट ऑफ अमोघवर्षा इन 851 AD, ही बिल्ट अ जैन विहारा इन द फॉरेस्ट ड्वेलिंग एंड अपॉइंटेड गुणभद्रा एज हिज सन्स टीचर। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, सुलेमान जो है अमोघवर्ष के टाइम में आया था, उनके शासनकाल में। और अमोघवर्ष वॉज द फॉलोअर ऑफ दिगंबरा एंड अमोघवर्ष फर्स्ट वॉज द बिल्डर ऑफ मान्यखेत नगर, ठीक है। आगे और इसके बारे में देखें तो अमोघवर्ष जो था वो ही इज़ द पैटर्न ऑफ लिटरेचर एंड अकम्प्लिश्ड स्कॉलर इन कन्नड़ा एंड संस्कृत हिमसेल्फ, ठीक है। खुद भी वो कन्नड़ और संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञानी था। ही रोट कवि राजमार्ग द अर्लीस्ट कन्नड़ा वर्क इन पोएटिक्स एंड प्रश्नोत्तरा रत्नमालिका in Sanskrit, which is considered as writing of high merit and was later translated in Tibetan language. Because of his religious temperament, his interest in the arts and literature, and his peace-loving nature is often compared to the Emperor Asoka. इसको अशोक से कंपेयर कहा, इन्हें अशोक से कंपेयर किया जाता है और इसको कहा जाता है अशोका ऑफ द साउथ। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अमोघवर्ष फर्स्ट जो है इनको अशोका ऑफ द साउथ बोला जाता है एंड कंपेयर टू गुप्ता किंग विक्रमादित्य इन गिविंग पेट्रोनेज टू मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वीर नारायण की टाइटल इनके पास था। दूसरा, इन्होंने ही राष्ट्रकूटों की कैपिटल को मान्यखेड़ा यानी मानखेड़ पे शिफ्ट किया हुआ था। दूसरा, सुलेमान जो है वो अमोघवर्ष के कोर्ट में 851 AD में आया था। आगे इनके बारे में है कि ही वॉज द फॉलोअर ऑफ दिगंबरा सेक्ट एंड बिल्डर ऑफ मान्यखेत नगर।
आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर का ज्ञानी था, उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और ख़ुद भी ये कन्नड़ा और संस्कृत का काफ़ी अच्छा ज्ञानी था। इसकी अगर कुछ रचनाओं के बारे में बात करें तो देखिए, कन्नड़ा में इसका वर्क है कविराज मार्गा और संस्कृत में इसका वर्क है प्रश्नोत्तरा राम मल्लिका। राम मल्लिका के रचयिता जो हैं वो अमोघ वर्ष फर्स्ट हैं। और दूसरा, ये इतना महान था लिटरेचर आर्ट्स में, इसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि इसको अशोका द ग्रेट से भी कंपेयर किया जाता है और इसको अशोका ऑफ द साउथ भी बोला जाता है। और साथ ही में ये जो है वो इसको जो कंपेयर किया वो गुप्ता किंग विक्रमादित्य से भी इसको कंपेयर किया जाता है। लास्ट इसमें और हैं, लास्ट वन दो हैं। एक तो है इंदिरा थर्ड डिफीटेड द प्रतिहार महिपाला एंड शेख कन्नौज इन 915 CE एंड इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हिज टाइम। ठीक है, इंदिरा थर्ड की बात की जा रही है। इसने महिपाल को हराया था, महिपाल फर्स्ट को, जो कि एक प्रतिहारा किंग था। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में ही ये भी इंक्लूडेड है और कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लिया था। ये फर्स्ट राष्ट्रकूटा रूलर था जिसने कन्नौज को ऑक्यूपाई किया था। और कंटेम्प्रेरी प्रतिहारा रूलर वाज महिपाला। ही मैरिड कोल्लाला ग्रैंड वाटर विजंबा एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड विजय स्तंभा एट चेदी। ठीक है, शैविज्म का फॉलोअर था इंदिरा थर्ड और इसके पास टाइटल जो था वो था परमेश्वर। लास्ट में आते हैं कृष्णा थर्ड। ही वॉज द लास्ट ग्रेट राष्ट्रकूटा रूलर जिसने कंप्लीट एम्पायर को कंसोलिडेट करके रखा था नर्मदा रिवर से लेकर के कावेरी रिवर के बीच में। ठीक है, और इसके बारे में और ज़्यादा देखें तो अबाउट 949 CE ही ऑल्सो डिफीट द चोला किंग परांतक फर्स्ट एंड एनेक्स द नदर्न पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। ही देन मार्च टुवर्ड्स रामेश्वरम एंड सेट अप अ पिलर ऑफ विक्ट्री देयर एंड ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पल। तो ये हो गया कंप्लीट राष्ट्रकूटास के बारे में।